नमस्कार दोस्तों। अभी जैसे रीट मेंस का रिज़ल्ट आ रहे हैं, स्कूल व्याख्याता के आ रहे हैं, तो आप ये देखते होंगे कुछ विद्यार्थियों के ये प्रॉब्लम आती है कि भाई इतने क्वेश्चन किए, इतने डिलीट हो गए और इतने हमारे गलत थे, तो हमारे कुल कितने अंक आ रहे हैं। तो इसका एक मैंने पूरा प्रयास किया है। आप इस हिसाब से जो अगर आप करेंगे ना, तो आपके एकदम सही सही एक्यूरेट जो अंक है वो आ जाएंगे। जैसे हम रीट की बात करें तो 150% एग्ज़ाम में आए। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहें। तो 150 गुणा 2 यानी 300 अंक का पेपर था। ठीक है, या फिर 300/150 यानी 1% कितने का हो गया, 2 अंक का हो गया। कभी कुल पेपर 300 का 150 क्वेश्चन, तो 1% 2 अंक जो है 2 अंक का था, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए आपने जैसे अब फिर आप ना एक कागज़ ले लो और उसमें आप लिखते जाओ कि भाई 150 थे, आरपीएससी का दिया है, तो उसमें भी आप देख लो 75 थे फर्स्ट ग्रेड में, या फिर जैसे भी आप उस हिसाब से देखते जाओ। अब मान लीजिए आपके 90 सही है, तो यहाँ पे आप आपके जो सही है ना पेपर में वो लिख लो कि भाई आपके इतने सही है। फिर आप उसको 2 से गुणा कर दो, तो आपके इतने तो बन रहे हैं सही के। वे इतने सही किए तो इतने सही के अंक बन रहे हैं। अब आपने गलत भी तो किए, मान लीजिए आपने 15 गलत किए, 90 सही हुए, 15 गलत हुए, तो आप की मिलाते हैं तो की से पता चल जाता है आपको, और आरपीएससी या जो बोर्ड की ऑथेंटिक की है उसी से आप ये निकालें। तो जैसे 1/3 गलत काटा जाता है ना, वे 1/3 है, तो 1/3 का मतलब हो गया कि 3% आपके गलत है, तो फिर आपका एक सही चला जाता है। तो सीधा 15 तो हिसाब सीधा बैठ जाता है। मगर मान लो ये 14 हो, 13 हो, तब दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से करें कि 15 में जैसे मान लो 1/3 यानी 3 का भाग दिया, तो यानी 5% सीधे सीधे गए। ठीक है, 5% गए ना, यानी 10 अंक गए। 5% कितने अंक के हुए, 10 अंक के हुए, तो 10 अंक आपके सीधे चले गए, तो आपके 170 बचे। ये तो सीधा हिसाब है। जैसे या दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे अब 14 गलत है तो आप क्या करेंगे, या 13 गलत है, 17 गलत है, सीधा हिसाब नहीं, 3 का पहाड़ा सीधा लग रहा हो वहाँ, तो आप सीधे सही में से वो घटा दो कि भाई 90 सही थे और 15 गलत का मतलब 5 को वो खा गए, मतलब सही को जो गलत थे ना वो उनको खा गए, मतलब नुकसान कर गए, तो पीछे बचे 85। यहाँ तो सीधा बैठ रहा है। अब जैसे यहाँ 14 हो, 13 हो, तो आपको क्या करना है, एक प्रश्न जो है वो 0.66 अंक का है, तो आप कैलकुलेटर निकालो और मान लीजिए आपके 14 है, तो 14 को गुणा कर दो, या 14, 15, 17, 9, जो भी मतलब 8 ऐसी संख्या आ रही, 3 से जो नहीं कट रही हो, तो आप उसको गुणा कर दो 0.666 से, 0.666 ऐसे 2-3 बार लिखें, तो आएगा 9.999 ऐसे आएगा, यानी कि मतलब वो 10 ही अंक हो गए। तो ये तो 15 का है, तो ऐसे आप 14 हो, 13 हो, 12 हो, तो ऐसे निकाल लेना। तो जो नेगेटिव हुआ ना वो आपके अंक नुकसान हो रहा है, तो जो जितने सही में से वो घटा लो। अब आपने कहा कि भाई आपने 45 खाली छोड़े थे और कुल योग भी मिला लो, 90 सही, 15 गलत और 45 खाली, तो 150 हो गए ना। तो ऐसे आप योग भी मिला लो कि आपके 90 की बजाय 100 सही है, 110 है, 113 है, यहाँ पे मान लीजिए 17 है, 23 है, फिर खाली कितने छोड़े, योग मिला लो। खाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खाली छोड़ा ना उसका न घटाना है न जोड़ना है, उसको आप भूल ही जाओ, मतलब खाली को। तो बात यहाँ 2 तक आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो हम और देखेंगे कि भाई डिलीट हुए हैं ना उनका क्या होगा। ठीक है, तो अब जैसे डिलीट हुए मान लो उसकी मैं बात करेंगे, तो अंक कितने आए आपके, 180 - 10 170 अंक आए। या फिर प्रश्न से निकालो तो 90 सही और 5 मतलब गलत 15 थे, पर वो 5 सही का नुकसान कर गए ना, 5 का, 5 3 15, तो 85% सही है। तो या तो 85 को 2 से गुणा कर लो तो भी 170, या फिर 90 को 2 से गुणा करके और 15 को वो 0.6 से गुणा करके घटाया तो भी 170 अंक। ठीक है, अब मेन बात ये है, स्टूडेंट्स इससे कन्फ्यूज़न होते हैं कि भाई 5 डिलीट हुए हैं उनका क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि आप ये मत सोचना कि डिलीट हुए हैं तो उनका बोनस मिलता है, बोनस किसी को नहीं मिलता। बोनस वाला सिस्टम आजकल हटा दिया है। आजकल क्या करते हैं, वो अंक बार बढ़ाते हैं। बोनस से क्या होता है, नुकसान होता था। जैसे मान लो जिसने अटेम्प्ट किया सही हुआ, उसके किसी के गलत हुआ, तो उसका फिर सही वाले के मान लो नुकसान हो गया, गलत वाले के नहीं हुआ। नुकसान तो आपके भी होता है पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये आप मान लो कि 5 डिलीट किए हैं ना, तो आप ये मानो कि पेपर जो है वो 145 का ही था। वो ऐसा मानते हैं कि भाई 145 क्वेश्चन ही हमने दिए एग्ज़ाम में, तो अभ्यर्थी क्या है उसका कोई सीधा उसका प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि थोड़ा सा तो होता है कि भाई आप तैयारी 150 की करके गए, एग्ज़ाम में टाइम 150 का दिया,
एग्जामिनर ने गलती की, 5 गलत करवा दिए, मान लो गलत उत्तर दे दिए, हो जाता है ऐसे कई बार ऐसे। तो अब आप सोचो कि एग्ज़ाम में 145 ही पर्सन थे और एग्ज़ाम था कुल 300 अंक का। तो अब क्या होगा कि भाई 300 में 145 का भाग दो। तो पहले तो 1% जो वो 2 अंक का था, डिलीट होने के बाद में 1% कितने का बचा, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया उसका अंक बार, क्योंकि अब पहले तो 150% थे 300 अंक के, अब 145 ही पर्सन है 300 अंक के। यानी जैसे जैसे घटते जाएंगे ना, ये मान लो 1 ही पर्सन रहे पीछे, तो वो एक अकेला ही 300 अंक का हो जाएगा। तो आप समझ गए ना बात को, कम होते जाएंगे ना पर्सन, वैसे वैसे पर्सन का अंक बार बढ़ता जाएगा। तो अब आपका एक जो पर्सन है ना, वो केवल 2 नंबर का नहीं है, 2.0689, ये मैंने 4 अंकों तक ही लिया है। ये है, आप कैलकुलेटर में जितना भी आए ना एक्यूरेट, उससे आप गुणा करना। अब आपके नेगेटिव भी कितने का हो जाएगा भाई, जैसे प्रश्न 2 का था ना, तो 2 में हम भाग देते, 3 का तो 0.64 था। अब 2.0689 का 1% है और 1/3 नेगेटिव है, तो 2.0689 में हमने 3 का भाग देंगे, तो ये नेगेटिव बढ़ गया। पहले नेगेटिव था 0.66 जब डिलीट नहीं हुए, अब डिलीट होने के बाद में हो गया 0.68। तो अब आप कॉपी पेन में ऐसे लिखो आप कि भाई डिलीट कितने हुए, आपके सही कितने वो लिख लो एक तरफ, और सही को आपको गुणा करना है किससे, अगर 5 डिलीट हुए हैं ना तो आप सीधे इससे कर दो। अब 6 डिलीट हुए हैं या 7 डिलीट हुए हैं या 4 डिलीट हुए हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप ऐसा करें कि पहले आप 300 में जो पीछे बच रहे हैं ना प्रश्न, 146 बच रहे हैं या 144 बच रहे हैं, उसका भाग दो। फिर जो भी भागफल आ रहा है ना, वो आपके 1% के अंक है। 1% सही हो रहा है तो आपको जो भागफल आएगा ना वो मिलेगा आपको, वो अंक है, तो वो लिख लो। फिर नेगेटिव का कैसे निकाल लेंगे, जो भागफल आया है ना उसमें 3 का भाग दो। यहाँ पे मान लो 144 पे आप करना चाहते हैं, तो आप उसमें जो भागफल आया उसमें 3 का भाग दो, तो ये है नेगेटिव। ये तो 5 प्रश्नों पे है। अब मान लो आपके पेपर में 6 हुए, 7 हुए, 3 हुए, 4 हुए, जो भी है, तो आप ऐसे नेगेटिव को लिख लो अलग। अब आपको क्या करना है देखो कि अब मैं वापस 90 वाला ले रहा हूँ, अगर 90 सही है मान लो, या आपके जितने भी वो लिख लो, फिर जो अंक बार आया ना उसे गुणा कर दो। मैं यहाँ पे 5 का ही निकाल रहा हूँ कि 5 डिलीट हुए, तो 1% इतने का हो गया। पहले 2 का था तो 90 दूनी 180 सीधा हो रहा था। अब ये ऊपर 0.6 बढ़ गया ना, तो देखो इतना फ़र्क पड़ जाता है, 6 अंक इधर बढ़ गए, 6 अंक आपके बढ़ गए, इसलिए मेरिट भी ऊपर जाती है। जैसे मान लीजिए सोचते हैं कि 175 रहेगी और चली जाती है 180, क्यों, क्योंकि डिलीट होने से अंक बार बढ़ जाता है, तो 5 तो सीधे सीधे बढ़ गए ना, 6 नंबर तो 90 सही थे ना, तो अब आपके 180 नंबर नहीं आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं 186.201। अब आपके गलत वो 15 ही हम मान रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी जो एक्चुअल संख्या वो लिख लो, 14, 13, 12, और उसको आप गुणा करो इस संख्या से। तो कब करना है, जब आप 5 डिलीट हुए हैं, 6 हुए हैं, 7 हुए हैं, 8 हुए हैं या 4 हुए हैं, तो आपको जो भागफल आया था ना ऊपर वाले का जो भी आता है, उसमें 3 का भाग देने के बाद जो आता है ना वो, उसमें आप दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप देखो कमेंट करके मत कहना कि मेरे इतने बन रहे हैं, इतने हो रहे हैं, तो आप निकाल के बताओ गुरुजी। आप कमेंट में खुद निकाल के बताना हमें कि हमने इस फार्मूले से निकाल के इतने निकाले हैं। फार्मूला सही लगाना, बस सीधी सी बात है कि ये जो अंक बार है ना, ये सीधा सीधा जैसे 300 या जितने की भी है ना टोटल अंक, उसमें से प्रश्नों का भाग देना, तो अंक बार आ जाएगा जितने पीछे बच रहे हैं, और फिर उस भागफल में वापस 3 का भाग देना, तो नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किया तो ये आए, नेगेटिव का किया तो अब देखो पहले 10 घट रहे थे, अब 10.34 घट रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा घट गया ना, इधर बढ़ा ज़्यादा उधर घटा भी ज़्यादा, तो 175.85 बन रहे हैं। पहले 170 बन रहे थे ना, तो अब 175 बन रहे हैं। 5 क्वेश्चन डिलीट होने से आपके अंक बार बढ़ा है, जबकि आपके 3 वो भी नुकसान हुआ कि 3 आपके सही थे वो चले गए, 2 आपके गलत थे वो उधर फ़ायदा हो गया, तो फिर भी एक्यूरेट इधर से आपके कुल मिलाकर अंक बढ़े ही हैं। 5 के 5 गलत होते तो क्या होता, 5 के 5 गलत होते हैं ना, तो फिर आपके यहाँ पे जो है 85 बचते इधर, तो 85 को आप इससे गुणा करते, है ना। मान लो 5 डिलीट किए, 5 के 5 ही आपके चले गए, तो डिलीट वाले चले गए, तो फिर आपके 90 तो पीछे बचे ही नहीं ना सही फिर। या फिर जैसे 15 गलत हुए, वो तो है ये डिलीट हो गए ना, उनको आप 15 के साथ मत जोड़ो, डिलीट हुए हैं ना,
उनको तो आप अलग से ही आपको निकालना पड़ेगा कि वो तो उड़ ही गए ना, मतलब पेपर से गायब हो गए प्रश्न वो, तो उस हिसाब से कि वो तो थे ही नहीं, ये मानो आप। अब है दूसरा तरीका कि भाई जैसे सीधा कि 85 90 सही है, ठीक है, और 15 गलत है, तो पीछे 85 बचे ना, तो 85 को सीधा इससे गुणा कर दो। पर ये तब बैठता है फार्मूला जब पूरे पूरे 3 का भाग वाला 15 गलत हो, 18 गलत हो, 12 गलत हो, 9 गलत हो, तब तो ये सीधा फार्मूला बैठ जाता है कि सीधे सीधे सही में से घटा दो और अंक बार से गुणा कर दो। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 मिनट 85 अंक बढ़ गए। अब जैसे आगे हम देखें कि 90 सही में से 3 डिलीट हो गए, मान लो आपके 90 सही थे, ठीक है। अब आपने जो सही किए थे ना, आप इतने दिन 90 जोड़ रहे थे और उसमें से 3 आपके सही थे और वो चले गए। इसका बड़ा दुख होता है कि यार मेरे 3 सही थे, वो डिलीट कर दिए से हम लेते हैं। तो अब आपके कितने सही बच रहे हैं? 87, ठीक है। तो अब 87 का ही मामला चलेगा। ऐसे ही 15 गलत जो हुए थे आपके, जो परीक्षा देकर आए, और अब की में आया कि 5 डिलीट हुए, उसमें से 2 वो भी डिलीट हो गए जो आपके गलत थे, तो आप खुश भी होते हैं कि अरे अच्छा हुआ, ये हमारे गलत थे, अब ये डिलीट हो गए। तो अब आपके कितने बच रहे हैं पीछे? यानी वो पर्सन गए चले गए, उनको आप भूल ही जाओ, तो आपके 13 ही बचे ना पीछे। तो 13 आपके गलत है और 87 आपके जो है वो सही है। अब क्या होगा? तो अब आपको इस हिसाब से निकालना है, जबकि कुल 5 डिलीट हुए ना, तो 3 और 2 इधर 5 हो गया। तो आप अपने हिसाब से कर लेना कि आपके यहाँ 3 डिलीट हो रहे हैं कि 2 हो रहे हैं, तो जितने भी हो रहे हैं सही में से घटा दो और उसको लिख दो। ऐसे इसको हटा के इसमें से लिख दो। अब देखो आगे चले हम, जैसे 87 बच रहे हैं, वो 3 तो चले गए, तो 87 बच रहे हैं ना, तो 87 को वो अंक बार जो आया था ऐसे गुणा कर दो और लिख लो। अब 15 गलत हो रहे थे आपके एग्ज़ाम वाला दिन, पर अब तो आपके 13 ही बच रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2 तो डिलीट कर दिए, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे आप 13 को गुणा करो इससे। अब यही अगर मान लो ज़्यादा हो, कम हो, तो वो आपकी, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा कि आपका जो आ रहा है स्कोर वो आपके पेपर का अलग हो सकता है ना। तो ये बराबर और इनमें से नीचे वाले घटा लो, तो जो पीछे बच रहे हैं वो शुद्ध अंक है। समझ में आ गई होगी बात आपके। पहली बात कि जो कुल अंक है उसमें से जो पीछे प्रश्न बच रहे हैं, मान लो 145 143, उसका भाग दे दो तो वो आ गया एक प्रश्न का अंक बार, फिर उसमें बट्टा 3 कर दो तो वो आ गया नेगेटिव का अंक बार। बस अब आपके जो सही हो रहे हैं उनकी संख्या लिख लो। भाई आपके 85 सही हुए और सही में से डिलीट वाले घटा कर लिखना, तब आएगा एक्चुअल। मान लो पहले 87 हो रहे थे, 2 डिलीट हो गए तो 85, फिर उसको आप गुणा कर दो इस अंक बार से, और फिर जो नेगेटिव है ना वो कितने हो रहे हैं आपके, उसमें से भी घटा लो डिलीट वाले, फिर उसको आप कर दो इस नेगेटिव वाले अंक बार से, फिर उसमें से उसको घटा लो। भी आपका नुकसान हुआ ना, वो घटे तो जाएंगे ही, तो पीछे जो बच रहा है वो शुद्ध अंक है। तो इस प्रकार से है ना आप अपने एक्चुअल अंक जो है वो जान सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? इस टाइप की जानकारी मैंने पहले भी लगाई थी 1-2 साल पहले, पर अब स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि भाई हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, और आप अपने अंक ज़रूर शेयर करें इस फार्मूले से निकाल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में। सब्जेक्ट भी लिखें और आपका ज़िले का नाम और आपके अंक। धन्यवाद।